Welcome all, मैं प्रिया. If you like my video, please support me with your like and subscribe. आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में बताने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. यदि आप नीट की और या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है. वैसे मैं एल्गी को स्टार्टिंग से बता सकती थी, लेकिन स्टार्टिंग में जो इसका कैरेक्टर है वो उतना ज़्यादा टफ नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता. उसे आप यदि पढ़ोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा. लेकिन यदि बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इसमें जितने भी क्लासेस हैं और इन सभी क्लासेस में जितने भी पॉइंट्स हैं, सब में हमें कन्फ्यूजन होता है. तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और इसको हम कई बार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेज. एफ ए फ्रेज के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि इसी में से इन्हीं के अकॉर्डिंग पूछा जाता है. ओके, तो एफ ए फ्रेज के अकॉर्डिंग एल्गी के टोटल 11 क्लासेस हैं. ठीक है, तो सबसे पहला क्लास है क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी को हम आइसोकॉन्टी या फिर ग्रीन एल्गी कहते हैं. क्लोरोफिल की बात, इसका नाम क्लोरोफाइसी इसलिए है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है. एंड जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इनका कलर भी क्या होता है, ग्रीन होता है. इसलिए हम इसे ग्रीन एल्गी कहते हैं. तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो मैंने हाईलाइट किया है, हमें उसी पॉइंट को डिस्कस करना है. ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी सारे क्लास को बताने के लिए. तो इसमें सबसे पहले देखिए कौन से पिगमेंट होते हैं. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यूजली हैज़ पायरोनॉइड्स. क्लोरोप्लास्ट में पायरोनॉइड्स प्रेजेंट होता है और इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है. स्टार्च के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं. और इनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल इनका सेलुलोज का बना होता है. ठीक है, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है. और जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं. ठीक है, सेल्स दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक. बट इनका सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक. क्योंकि यूकैरियोटिक ही होगा क्योंकि बैक्टीरिया ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी सेल प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है. ठीक है, और इनमें फ्लैजला भी पाया जाता है. और यदि इनमें फ्लैजला क्या है, फ्लैजला आपको पता है कि फ्लैजला एक प्रकार की लोकोमोटरी ऑर्गन होती है, जो इनको, कहने का मतलब इनमें मूवमेंट का जो मैकेनिज़्म होता होगा, ठीक है, वो फ्लैजला की वजह से होता है. ठीक है, और यदि इनमें फ्लैजला प्रेजेंट होता है तो वो इक्वल लेंथ के होंगे. इनमें दो फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं जो कि इक्वल लेंथ के होते हैं. रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव टाइप का भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है एंड सेक्सुअल, तीनों टाइप का हो सकता है. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी तीनों मेथड्स के साथ हो सकते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस. ठीक है, आइसोगैमस का मतलब होता है, आइसो मतलब सेम, गैमस यानी गैमेट्स. तो इनके जो गैमेट्स होते हैं स्ट्रक्चर में सेम होते हैं. बट यदि बात करें फिजियोलॉजी में तो ये डिफरेंट होते हैं. ओके, क्योंकि एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा. इसी तरीके से एनाइसोगैमस की बात करें तो इनमें दोनों गैमेट आपस में डिफरेंट होते हैं. मीन्स एक में फ्लैजला हो सकता है तो दूसरे में फ्लैजला नहीं हो सकता है. ओके, और ओगैमस में ये स्पेशल टाइप का फॉर्म है जिसमें एक एंथ्रीडिया होता है जो कि मोटाइल फॉर्म में होता है एंड ओगोनिया होता है. और जो ओगोनिया होता है वो लार्ज साइज़ का होता है, जबकि जो एंथ्रीडिया होता है वो स्मॉल साइज़ का होता है. ठीक है, एंड क्लोरोफाइसी को भी हम फर्दर 9 ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं. तो इतना बस याद रखिए कि इसमें कितने ऑर्डर हैं. ठीक है, बाकी ऑर्डर के नाम नहीं पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्लास की बात कर ले तो ज़ैंथोफाइसी. ओके, इसे हम हेट्रोकॉन्टी भी बोलते हैं और इन्हें हम येलो ग्रीन एल्गी बोलते हैं क्योंकि इसमें येलो पिगमेंट भी पाया जाता है. ठीक है, तो इनका कलर येलो ग्रीन, मतलब एक ग्रीन होता है जो
एकदम ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन। बट एक ग्रीन होता है जो हल्का सा येलो के फॉर्म में होता है, तो इस कलर के ये होते हैं। द मेन पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए। देखिए क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये सारे एल्गी में प्रेजेंट होंगे, बट इसके अलावा क्लोरोफिल ए, ई, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, क्योंकि ज़ैंथोफाइसी है तो ज़ैंथोफिल तो पाया जाएगा, साथ में बीटा कैरोटीन है, ठीक है। और इनके देखिए इनके प्लास्टिड में पायरेनॉइड्स नहीं प्रेजेंट होता है, जबकि जो क्लोरोफाइसी थे उनकी क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड ही है, तो उनके क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड्स प्रेजेंट थे, बट इनके प्लास्टिड में पायरेनॉइड्स एब्सेंट होते हैं। एंड इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ऑयल के फॉर्म में होता है, ठीक है, जबकि क्लोरोफाइसी में क्या था, स्टार्च था। द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पैक्टिक सब्सटेंसेस विथ लिटिल सेलुलोज। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो पैक्टिक सब्सटेंस की बनी होती है और कुछ मात्रा में इसमें सेलुलोज भी पाई जाती है। और देखिए ये अलग है, क्लोरोफाइसिस है, इसमें भी 2 फ्लैजला हो सकते हैं, बट दोनों फ्लैजला क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो इनका नाम हेट्रोकॉन्टी इसीलिए है क्योंकि इनमें जो फ्लैजला होता है वो अनइक्वल होता है। हेट्रो का मतलब होता है अनइक्वल, वेल आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और उसमें सेम फ्लैजला थे। नेक्स्ट हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों मेथड से हो सकता है। और इस क्लास को भी हम 4 ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी की बात करें तो क्राइसोफाइसी में जो पिगमेंट होता है वो होता है फाइकोक्राइसिन। ये मेन पिगमेंट होता है फाइकोक्राइसिन, ये देखिए याद हो जाएगा, क्राइसोफाइसी फाइकोक्राइसिन, ठीक है, मैच कर रहा है। विच इम्पार्ट्स ब्राउन और ऑरेंज कलर टू दिस एल्गी। ये क्या करते हैं, ये कि कौन से कलर को देते हैं एल्गी में, तो ब्राउन से लेकर ऑरेंज कलर के हो सकते हैं। क्रोमेटोफोर्स हैव नेकेड पायरेनॉइड्स लाइक बॉडीज़। देखिए इसमें क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, बट क्लोरोप्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, और इस क्रोमेटोफोर्स में भी पायरेनॉइड लाइक बॉडीज़ प्रेजेंट होती है। तो क्रोमेटोफोर्स जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर है, देन इसमें पायरेनॉइड लाइक बॉडीज़ प्रेजेंट होगा। द रिजर्व फूड मटेरियल इज़ क्राइसोलैमिनेरिन, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल भी उसी से मैच करता हुआ नाम है क्राइसोलैमिनेरिन। एंड ल्यूकोसिन, ठीक है, ल्यूकोसिन भी है, ये भी याद कर लेना है। द सेल वॉल इज सिलिसिफाइड और कैल्सिफाइड एंड नॉन सेलुलोजिक। तो इनके सेल वॉल में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिसिफाइड होती है, मतलब सिलिका, एंड कैल्शियम, ठीक है, कैल्सिफाइड, मतलब स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होती है, ठीक है, सॉलिड होती है। द मोटाइल सेल हैव 2 एंटीरियर इंसर्टेड इक्वल और अनइक्वल फ्लैजला। तो इसमें 2 फ्लैजला होते हैं जो कि इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। क्लोरोफाइसी में क्या थे, इक्वल थे, ज़ैंथोफाइसी में क्या थे, अनइक्वल थे, और इसमें क्या हो गया, इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 क्लासेस हमारे मैक्सिमम रेडी हो गए। और क्लोरोफाइसी में भी तीनों मेथड से रिप्रोडक्शन हो रहा था, ज़ैंथोफाइसी में भी, बट इसकी बात करें क्राइसोफाइसी की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ वेरी रेयर। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। यदि इनमें होगा भी तो केवल आइसोगैमस टाइप का, ठीक है, मीन्स ओगैमस एनाइसोगैमस इस मेथड से नहीं हो सकते। और इनमें 3 ऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट बेसिलेरियोफाइसिस। बेसिलेरियोफाइसिस इसमें डायटम्स होते हैं जो कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो कि फ़िश के फूड भी होते हैं, डायटम्स वगैरह, और ये येलो गोल्डन ब्राउन एल्गी होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या था, क्लोरोफाइसी, तो वो ग्रीन कलर का था। फिर ज़ैंथोफाइसी हमने देखा, येलो ग्रीन है, जबकि बेसिलेरियोफाइसी क्या है,
येलो गोल्डन ब्राउन। ओके, येलो गोल्डन ब्राउन। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए इसमें बेसिलेरियो है तो ब्राउन हो जाएगा, और येलो की बात करें तो वो हल्का गोल्डन में होता है। तो इस तरीके से थोड़ा हम याद कर लेंगे, येलो गोल्डन ब्राउन, ठीक है, कलर की हल्की होती है। और इसमें जो पिगमेंट्स होता है वो ब्राउन पिगमेंट्स होता है क्योंकि ब्राउन कलर का है, और वो जो पिगमेंट होता है वो फ्यूकोजेंथिन होता है। डाइटोजेंथिन एंड डाईएडेनोजेंथिन। देखिए अगर हम बात करें तो ये 3 कलर के थे भी, है ना। तो कौन कौन सा पिगमेंट था, सॉरी पिगमेंट तो ये रहा 3। तो इसी तरीके से पिगमेंट का काम है कलर दिखाना, तो इसमें 3 कलर थे ना, येलो गोल्डन ब्राउन। तो इस तरीके से इसमें पिगमेंट भी 3 हो जाएंगे, फ्यूकोजेंथिन, डाइटोजेंथिन। डाइटो कैसे याद हो जाएगा, क्योंकि इनको नॉर्मली हमने डायटम्स कहा था, ठीक है। तो इसमें डाइटोजेंथिन हो जाएगा। फ्यूकोजेंथिन यानी फ्यूकोजेंथिन जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है, एंड डाइडिनोजेंथिन, ठीक है। द chromatophores have pyrenoids and photosynthetic product are ल्यूसीन एंड वोल्यूटिन। सेल वॉल जो होता है ये पेक्टिक और सिलिसिफाइड होता है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है बाय फ्यूजन एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ऑक्सोस्पोर्स, ठीक है। तो इसमें गैमेट्स के फॉर्मेशन और उनके फ्यूज़न से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स से आपस में फ्यूज करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें जाइगोट नहीं बनता है, बट इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम ऑक्सोस्पोर्स कहते हैं, और यही ऑक्सोस्पोर्स आगे चलकर न्यू प्लांट एल्गी को प्रोड्यूस करेंगे।